बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आप सबका, तमाम मुसलमानों का, पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमानों का और बाहरी दुनिया जो मुझे देख रहे हैं सब मुसलमानों का रबीउल अव्वल का महीना बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अल्लाह हमें हज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ सही, सच्चा और सुच्चा इश्क जो है वो नसीब फरमाए और आखिरत में हज़ूर अलैहिस्सलाम का साथ भी मिले। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई अहम है। आपसे गुजारिश है कि शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो जरूर देखें। जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पहले से आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपसे ये गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, और उन दोस्तों को भी कहें कि यार इस चैनल को आगे फैला दें ताकि ज्यादा से ज्यादा हम जो है वो मुस्तफीद हो। आज एक इंतहाई अहम वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, और वीडियो है मेरा पसंदीदा तरीन मोबाइल ऐप जिसपे मैं अपने तमाम थंबनेल और ज्यादा उर्दू का काम करता हूँ, वो है पिक्सल लैब। तो उस पर आज मैं आपको खूबसूरत तरीन उर्दू लिखने का, उर्दू फॉन्ट लिखने का तरीका समझाऊंगा कि अगर आपको कहीं लिखना पड़ जाए तो उसका क्या तरीकाकार हो। तो वो मैं आपके खिदमत में लेकर आया हूँ। इससे पहले मुख्तलिफ वीडियोस लोगों ने बनाई होंगी, मेरी वीडियो भी ज़रा मुनफरिद होगी, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, और उसके लिए मुझे मोबाइल की स्क्रीन का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि खूबसूरत तरीन उर्दू जो है थंबनेल के लिए या वैसे किसी पोस्टर वगैरह बनाने के लिए कैसे लिखते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जी, हम पहुंच चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो हम जाएंगे पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब का जो इंस्टॉलेशन का तरीका है कि कैसे आपने इंस्टॉल करनी है मोबाइल में और कहाँ से करनी है, गूगल प्ले में, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हम यहाँ से पिक्सल लैब ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस पहले आएगा। जब इस तरह का इंटरफेस आएगा तो अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले तो साइज़ को सिलेक्ट करना है कि हमने थंबनेल बनाना है या पोस्टर बनाना है, कोई भी ऐसी चीज़ बनानी है डिजिटल मीडिया पर। तो उसके लिए हमें साइज़ कौन सा रखना है। तो साइज़ के लिए ये 3 डॉट्स हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इमेज साइज़ यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो चूँकि थंबनेल मैंने बनाना है उसके लिए मैंने आपको बताना चाह रहा था, तो ये लिखा हुआ है यूट्यूब थंबनेल, इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये आ गया। ये जो न्यू टेक्स्ट है इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, ताकि हमारा ये डिलीट हो गया। और अब यहाँ पर हम इसको कलर जो है वो अपनी मर्ज़ी से को लगाना चाहते हैं, तो हम ये चौथे नंबर पे जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये कलर आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ से हम कोई सी भी कलर मुंतखब कर लेते हैं। तो हम ये ब्लैक कलर जो है इसको चूज़ कर लेते हैं। जी, ब्लैक कलर हो गया। और अब इसको ओके करते हैं यहाँ से। अब हमने यहाँ पर लिखना है, तो लिखने के लिए ये ए वाले पे हम क्लिक करेंगे और ये ऊपर प्लस पे के निशान पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हमने लिख दिया, ओके करेंगे। और ये अब हमारे पास एक सैंपल सा बन के आ गया है लिखाई में ये। और अब हमने इसका डिज़ाइनिंग करनी है इसके ऊपर। तो सबसे पहले हमने जाना है यहाँ पे फ़ॉन्ट की एक ऑप्शन होगी, वहाँ पर ये फ़ॉन्ट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट खुल जाएंगे। हमारे पास मैंने जो ख़ुद से डाउनलोड किए वो है, तो मेरे पास ये जो फ़ॉन्ट पड़ा है इस पर मैं क्लिक करूँगा। इसका मैं नीचे आपको बता भी दूंगा कि फ़ॉन्ट का नाम क्या है, आप इंटरनेट से बआसानी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये किया और ओके कर दिया। ये अब आपने देख लिया कि इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग तो आपको समझ आ गई होगी कि मैंने ये कैसे किया है। इसके बाद हम जाएंगे गूगल पर। ये 2 तरीके हैं। गूगल पर हम पहले भी जा सकते हैं और काम करने के दौरान भी जा सकते हैं। चूँकि मैं यहाँ पे गूगल पे जाएंगे हम, ये गूगल पर हम लिखेंगे आर ब्लैक एंड वाइट कलर्स, आर ब्लैक एंड वाइट कलर्स। तो ये आपके पास सामने इस तरह की कोई एक चीज़ आ जाएगी। इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे। यूँ ही क्लिक करेंगे तो सेव इमेज पे आपने क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। इसके साथ ये नीचे और भी कलर पड़े हैं, जो उन सभी आप डाउनलोड करना चाहें, जस्ट आपने क्लिक करना है
उंगली को दबा के रखना है मोबाइल पे और सेव इमेज जो है वो कर लेना है, तो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। तो दोबारा पिक्सल ऐप पे जाते हैं। ये है, यहाँ पर अब हमने इसको वो जो कलर हैं वो लेकर आने हैं। कैसे लेकर आने हैं, तो उसका तरीका ये है कि ये टेक्सचर का एक लिखा हुआ है, कलर के बाद टेक्सचर का। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से फाइल सिलेक्ट करेंगे। तो ये मेरे पास वो टेक्सचर जो थे वो 3 पड़े हैं, जो मैंने अभी आपके सामने वो उसको डाउनलोड किया है। तो इसका तरीका ये होगा कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे और ये देखें, ये आपके सामने जो है टेक्सचर जो है वो खूबसूरत सा बनकर आ गया है। ठीक है, अब इसकी हमने थोड़ी सी सेटिंग मज़ीद करनी है, तो उसके लिए हम जाएंगे ये स्ट्रोक में, इनेबल कर देंगे। कलर जौन सा भी हम स्ट्रोक में देना चाहें, रेड कलर देना चाहें, वाइट देना चाहें, इसकी थोड़ी सी स्ट्रोक विड्थ जो है वो बढ़ा लेते हैं ताकि हमें साथ साथ पता लगता रहे कि क्या काम हो रहा है। ये देखें, ये जौन सा आपका दिल करे, जो आपको सूट लगे आपकी काम के हिसाब से या आपकी कस्टमर की डिमांड हो, उसके मुताबिक आप ये कलर जो है वो उसको सेट कर सकते हैं। दोस्तों, हर काम में मेहनत तो ज़रूरी होती है, मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। टाइम देंगे तो ही आपकी बात बनेगी। मैं ये कर लेता हूँ येलो, ये बहुत मुझे खूबसूरत लग रहा है, तो मैं ये येलो कलर कर लेता हूँ। इसको करेंगे हम टिक ओके का, और अब हम शेडो पे जाएंगे, शेडो को हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि जौन सा कलर जो है वो हमें अच्छा लगता है वो हम कर देंगे। ये वाइट कलर मुझे अच्छा लगा था, मैंने इसको ओके कर दिया। अब हम आगे जाएंगे 3D शेडो पे। 3D शेडो पे हम जाएंगे, इसको इनेबल करेंगे। और ये वाइट रेड जो आपका दिल करे, ब्लैक नहीं आएगा, जौन सा भी कलर आपका दिल करेगा वो आप दे देंगे ताकि आपका मज़ीद जो है ये बेहतरी हो जाए। ये कलर मैं दे देता हूँ। इसकी जो ओपेसिटी है वो बढ़ा देते हैं, ये देखें, ओके कर देते हैं। अब रिफ्लेक्शन पे जाते हैं, रिफ्लेक्शन पे जाएंगे, इनेबल कर देंगे और इसको थोड़ी कम कर देंगे। तो ये देखें, ये रिफ्लेक्शन भी इसका आ गया। इसको हम कर देंगे ओके। अब हम चाहें तो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका बैकग्राउंड का कलर जो है वो तब्दील कर दें। बैकग्राउंड के कलर के तब्दील करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कि कलर आ गया। अब हमारी मर्ज़ी पर है कि हम कौन सा कलर देते हैं। ये देखें, वाइट के ऊपर ऐसे लगेगा ये लिखा हुआ, रेड हो तो उसके ऊपर ऐसे लगेगा, ऐसे लगा इसके ऊपर, और ब्लू के ऊपर ऐसे लगेगा, लाइट ब्लू के ऊपर ऐसे लगेगा, डार्क ब्लू के ऊपर ऐसे लगेगा। ये ग्रीन है, ग्रीन के ऊपर तो ऐसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा येलो के ऊपर, और ये देखें ये ऐसे लगेगा। जौन सा भी कलर आप बैकग्राउंड पे देना चाहते हैं, लिखाई के बाद देना चाहते हैं, लिखाई से पहले, जहां आपको ये ज़्यादा सूटेबल लगेगा उसको आप ओके कर देंगे। किसी को ब्लैक पे अच्छा लगता है, ये देखें, ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा ये हमारा एक बन गया है जी। इसको हम ओके कर देंगे और इसको हम ओके करने के बाद फिर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद हम एक्सपोर्ट इमेजेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्वालिटी दे देंगे कि वेरी हाई है, वेरी हाई करके हम सेव टू गैलरी कर देंगे। सेव टू गैलरी करेंगे तो ये हमारी गैलरी में चला गया। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि गैलरी में ये कैसे लग रहा होगा। तो ये गैलरी में जाते हैं हम, ये देखें जी, ये है हमारा आज का एक सबक जो मैंने आपको दिया है। आपका काम है कि इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा।
जी तो नाजरीन, कैसी लगी आज की आपको वीडियो? ये मुख्तसर से एक ट्यूटोरियल प्रोग्राम था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर किया करें दोस्तों तक। और आखिर पर एक ही पैगाम हमेशा की तरह कि मर्द हजरात जितने भी हैं वो बाजमात नमाज मसाजिद अदा करने की कोशिश करें, और जो ख़वातीन मेरी बहनें बेटियाँ बच्चियाँ मुझे देख रही हैं उनसे गुजारिश है कि अपने घरों में नमाज का एहतमाम क्या करें और अपने बच्चों को भी नमाज के मुतालिक राग़िब करें, सिखाएं, ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाली ज़िंदगी में वो भी एक खूबसूरत जो है वो नमाजी बन जाए। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।